जय माता दी बच्चों। देखो, सबको पता है कि पिछले वीक में कुछ ऐसा हुआ कि हम एकदम सारे वैकेंट हो गए। लास्ट वीक तक चल रहा था सर हमारे मैथ्स का टेस्ट, सर हमारा साइंस का टेस्ट, एसएसटी का टेस्ट, सर उसके मार्क्स, सर उसके मार्क्स, सर वो रिवाइज कराओ, वो रिवाइज कराओ। एक डिसीजन आया, सब कुछ खत्म, सब वैकेंट हो गया। अब हमारे पास बहुत सारी वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी है। टाइम पूरा वैकेंट है, दिमाग पूरा वैकेंट है, आगे पता नहीं लग रहा करना है क्या करना है। तो देखो बच्चों, हर एक खराब से खराब सिचुएशन में भी ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। अब इसमें क्या पॉजिटिव है? एग्जाम ही नहीं हुए, पूरे साल मेहनत करी, एग्जाम ही नहीं हुए, इसमें क्या पॉजिटिव है? गधे घोड़े सब बराबर हो गए। जिसने पूरे साल लग के जी जान से मेहनत करी ऑनलाइन में भी, वो भी पास है। जिसने गूगल से नकल मार मार के पेपर करे थे, वो भी पास है। तो इसमें क्या बेनिफिट है? इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि देखो, बिफोर कोरोना क्या होता था, 2019 तक क्या होता था, अप्रैल में ना 11वीं की क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो अब फिर से वही हो रहा है कि तुम अप्रैल में डिसाइड कर सकते हो मुझे 11वीं की में क्या करना है, 11वीं में स्ट्रीम क्या ऑप्ट करनी है, मैं साइंस में जाऊं, मैं कॉमर्स में जाऊं, मैं ह्यूमैनिटीज में जाऊं। तो ये तुम्हारा अब अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा। और ये देखो, पहले से पता है, जिसको अप्रैल से जो डिसाइडेड करके बैठा हुआ है, जो अपनी क्लासेस स्टार्ट कर चुका है, जिसने ऐसी माइंड में वैकेंसी नहीं क्रिएट करी है, भैया उसको हमेशा एडवांटेज रहती है। क्योंकि जो बच्चा 2 महीने 2.5 महीने बाद आएगा, उसमें और उसमें एक जो 2-2.5 महीने का गैप है ना, ये बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तुम्हारे जितने भी बड़े भाई बहन, सीनियर्स, आसपास जो भी हैं, कजन्स, जो भी, उनसे भी अगर तुम पूछो तो वो बता देंगे कि भैया अगले 2 महीने में ना टर्मोलॉजी बदल जाएगी। जो कॉमर्स वाले बंदे हैं उनकी टर्मोलॉजीज अलग होंगी, जो साइंस वाले बंदे उनकी टर्म्स ही अलग हो जाएंगी, उनकी लैंग्वेज अलग हो जाएगी, वोकैबुलरीज अलग हो जाएंगी। तो 2-2.5 महीने में वोकैबुलरी समझने में लग जाती है किसी सब्जेक्ट की। तो अब हमें ये डिसाइड करना है कि अब हमें क्या करें, और ये हमें अभी 3-4 दिन में डिसाइड कर लेना है कि हम क्या करने वाले हैं पूरी जिंदगी में। और देखो, ये डिसाइड बहुत ध्यान से करना, और डिसाइड सिर्फ तुम्हें करना है। इस बात को ध्यान से रखना कि तुम्हारा क्या नाम था। एक बंदे की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नाम। ये भी तुमने डिसाइड नहीं करा, ये तुम्हारे माँ बाप ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने डिसाइड करा हुआ है, ठीक। और जो नाम के बाद हमेशा जो दूसरी चीज आती है ना, जैसे मैं कहता हूं कि मैं सुधीर पवार हूं, मैं एक टीचर हूं, जो दूसरी चीज आती है ना, वो हमेशा हमारा कार्यस्थल आता है, हमारा कर्म आता है कि हम क्या कर्म करते हैं। तो अब जो 11वीं के अंदर जो आएगा ना, ये डिसीजन कि तुम साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे, ह्यूमैनिटीज, ये तुम्हारा सेकंड चीज डिसाइड करेगी। नाम रखने में तुम्हारा कोई रोल नहीं था। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ी जो चीज थी, तुम्हारी पहचान, वो भी तुमने अपने आप में रखी। लेकिन तुम क्या होंगे, इसमें अब तुमको 11वीं के अंदर ये तुम्हारा को डिसीजन लेना है। और जो भी डिसीजन लेना है उसको सोच समझ के लेना है, पूरी तरह सोच समझ के लेना है। और एक बार जो डिसीजन लेनी है उसके बाद कुछ नहीं सोचना है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब बात ये आती है कि मैं साइंस लूं, मैं कॉमर्स लूं, मैं ह्यूमैनिटीज लूं, मैं कैसे डिसाइड करूं? तो देखो, उसके लिए ना बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। 9-10 की स्टडी से, आई रिपीट, स्टडी से तुम कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे। तुम कहते हो मुझे तो मैथ साइंस बहुत अच्छा लगता था 9-10 में, कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, 11वीं में वो वाला मैथ साइंस है ही नहीं। तुम कहते हो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, मैथ्स बिल्कुल अच्छा लगता था, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 11वीं वाला मैथ्स बिल्कुल अलग चीज है। तो 10वीं या 9वीं 10वीं तक तुम्हें क्या अच्छा लगता था, क्या अच्छा नहीं लगता था, इस बात से कुछ नहीं डिसाइड होगा कि भाई मेरे को मतलब मेरे को क्या अच्छा समझ में आ जाता था, मेरे को ये वाला टॉपिक, मेरे को फिजिक्स अच्छी समझ में आती थी, मैं तो भाई साहब फिजिक्स ले लूंगा। भाई साहब, कोई मैच नहीं है, ये कोई मैच नहीं है। एक सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं तुम्हें कि 9th-10th तक की स्टडी जो है, इसमें तुम सिर्फ शिक्षित, साक्षर हुए हो। अब तुम्हें शिक्षित होना है। अभी तक तुम सिर्फ लिटरेट हुए हो, अब तुम्हें एजुकेटेड होना है। समझ रहे हो मैं क्या करो? अभी तक तुम्हें सिर्फ अक्षर ज्ञान था, अभी तक तुम्हें सिर्फ पेन पकड़ना सिखाया गया। लिखना क्या है, कैसे लिखना है, वो अब 11th-12th में आएगा। यहां से नई तरह होती है, मतलब ये तुम्हारी 11 जो है फिर से तुम्हारी यूकेजी एलकेजी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं। एक नए टर्म्स, नए वोकैबुलरी तुमसे इंट्रोड्यूस होने वाली है। अब
मैंने ये कह दिया कि भैया तुम पिछले जो तुम्हारे पिछले 9-10 में तुम्हारा जो भी चला है, कि मेरे को बायो बहुत अच्छी लगती थी, मैं मेडिकल ले लूंगा, मेरे को एसएसटी बहुत अच्छी लगती थी, चलो मैं ह्यूमैनिटीज लेके आईएएस बन जाता हूँ। तो मैंने बताया वो तो सब उससे तो कुछ डिसाइड होगा नहीं। अच्छा, पेरेंट्स पेरेंट्स के लिए एक बात बता दूं मैं, देखो आज से 20-25 साल तक पहले जब हम स्टूडेंट्स थे, हमारी एज ग्रुप जब स्टूडेंट थी, आपकी और मेरी एज ग्रुप स्टूडेंट थी, उस समय ये डिसीजन लेना बहुत आसान था कि मैं साइंस लूं, कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं। क्यों? क्योंकि उसमें एक बड़े सिंपल क्राइटेरिया था भाई, 70% से ऊपर नंबर आ गए 10th में, चलो जिसको साइंस दिला दो, 50 से 60% के बीच में चल रहा है कॉमर्स दिला दो, 50 से नीचे चल गया आर्ट्स दिला दो। उसमें वो जेन्युइन था, बिल्कुल सही डिसीजन हो जाता था। क्यों? 9-10 की पढ़ाई बहुत बढ़िया थी। अगर आप लोगों को पता हो कि तो 9-10 की पढ़ाई अब वो वाली है ही नहीं जो हमने पढ़ी है, तो अब एक बहुत बड़ा गैप है। अब तुम 9-10 में अगर तुम्हारे 95% भी नंबर आगे बच्चे के, तो इससे ये डिसाइड नहीं होता कि भाई हमारा बच्चा साइंस के लिए कैपेबल है या नहीं है, या हमारा बच्चा साइंस के लिए कैपेबल नहीं है अगर 60% नंबर आगे, तो नहीं, इससे कोई डिसाइड नहीं होगा। ये उस समय हमारे टाइम तो ठीक था, हमने जो सिलेबस पढ़ा है 9-10 का वो वाला सिलेबस नहीं है जो आप लोगों ने और मैंने पढ़ा है, वो वाला 9-10 का सिलेबस नहीं है, ना ही वो मार्किंग स्कीम है। ठीक, तो आप मार्क्स से डिसाइड नहीं कर पाओगे। अब बच्चा कहता है कि जी हमें कैसा लगता था सब्जेक्ट, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते, हमारे मार्क्स किससे आए, कितने आए, इससे भी डिसाइड नहीं कर सकते, तो किससे डिसाइड करें? सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट से, कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसमें लग रहा है। मतलब सबसे पहले इस चीज के लिए अपना एक मेन गोल बनाओ कि मुझे करना क्या है लाइफ में। 15-20 मिनट, 1-2 दिन, जो ऐसा भी तुम्हें हो, अपने लिए टाइम लो, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है। जैसे एक पेरेंट्स भी बच्चे का जब नाम रखते हैं, वो 10 नाम लिख के देखते हैं ना कॉपियों पे, इंटरनेट पे सर्च करते हैं क्या नाम रखूं, उससे बड़ा डिसीजन है भाई। देखो बच्चों, अब करना कैसे है, तो पहले तो टेक योर टाइम, 1 दिन 2 दिन आराम से देखो, आराम से सोचो कि मुझे क्या करना है लाइफ में। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे एडवोकेट बनना है, मुझे आईएएस करना है। मतलब एक पहले बड़ा गोल देखो, फिर उस गोल को का पहुंचने का रास्ता देखेंगे। ठीक है, मतलब पहले हम देखेंगे कि हमारी मंजिल क्या है, फिर देखेंगे भैया हमें सफर कैसे करना है, वहां तक पहुंचना कैसे है। अब जैसे तुम्हारा कुछ भी नाम है, सुरेश, रमेश, कुछ भी है, अब वो उसके पीछे अग्रवाल लगा है, पांडे लगा है, मित्तल लगा है, गुप्ता जी लगा है, भाई ये भगवान ने डिसाइड कर दिया। लेकिन उसके आगे क्या लगेगा? डॉक्टर लगेगा, सीए लगेगा, इंजीनियर लगेगा, आईएएस लगेगा। ये तो भाई अब तुम्हें उसके लिए डिसाइड करना है। तो जब एक नाम रखने के लिए बंदा 2-3 दिन लगा होता है, तो भाई ये लगाने के लिए कि भाई आगे क्या लगाऊं नाम के, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, सीए, आईएएस, एडवोकेट, तो इसके लिए भी तुम्हें भैया एक बारी दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। और पेरेंट्स को ये एडवाइस है कि वो उसको सारी चीज़ों की ना पॉजिटिव नेगेटिव जरूर बताए बच्चे को कि भाई इसमें ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, और ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। अब पॉजिटिव नेगेटिव का मेरा मतलब क्या है, देखो फिर से वो कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल मत सोचना कि जी साइंस में बहुत मेहनत लगती है तो मैं मेहनत नहीं कर सकता ज़्यादा, मैं कॉमर्स ले लेता हूँ, कॉमर्स में कम मेहनत लगती है, मगर मैं उतनी मेहनत नहीं करता, मैं आर्ट्स ले लेता हूँ। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में लगेगा, पहले 1-2 महीने। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ लेके सक्सेस को प्राप्त करना है अपने नाम पर, पिताजी की या माताजी की लेगेसी को आगे नहीं चलाना, अपने नाम पर सक्सेस लेनी है, पढ़ाई के बेस पर सक्सेस लेनी है, तो तुम्हें किसी भी चीज़ में, चाहे वो कॉमर्स लो, चाहे आर्ट्स लो, चाहे वो साइंस लो, उसमें बेटा इक्वल मेहनत ही करनी है। मेहनत से नहीं डिसाइड कि तुम मेहनत से नहीं कर सकते कि भाई इसमें मेहनत का मैं चलो ये कर लेता हूँ। अब इंटरेस्ट कैसे चेक करें, ये भी बात आती है कि भाई मेरे को तो पता नहीं लगता, मैं तो बहुत बच्चा हूँ, मेरे को नहीं पता लग पा रहा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे तो पबजी खेलना अच्छा लगता है, तो मेरा पबजी खेलने में इंटरेस्ट है क्या, मैं क्या करूं? या मेरे को तो इंस्टाग्राम पे रील बनाना अच्छा लगता है तो मेरा उसमें इंटरेस्ट है, उसको कैरियर बना लूं क्या अपना? भाई मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंटरेस्ट कैसे चेक करोगे? देखो अपने को ना डिसाइड करो, कोई भी 2-3 टॉपिक सोचो अपने दिमाग में। क्या तुम्हें उस टॉपिक सुनने के बाद, सोचने के बाद तुम्हें कभी ये सोचने का मन करता है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी पूरी जड़ खोदने का मन करता है? कि मान लिया जाए मैंने अगर फेसबुक पे कोई चीज़ देख रहा था, मैंने उसे लाइक कर दी, तो लाइक बटन में ऐसा क्या था कि वो ऐसे वो ठेंगा बना आ गया? या मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ जो शेयर हो रहा है, क्या चल क्या रहा है? या जो सर ने अपने घर में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करी है ये वाली, वो एक लिंक के थ्रू मेरे पास आ गई, तो वो लिंक क्या है असल में, वो कैसे मेरे पास आई, ये इंटरनेट असल में चीज़ ही क्या है? ऐसे क्या, क्यों, कब का पूछने का मन करता है। तो बेटा तुम्हारा साइंस में इंटरेस्ट है,
और अगर तुम्हें इस चीज़ का इंटरेस्ट करता है कि जी सर ने ना जो ये माइक लगा रखे है ना, ये इस माइक की फैक्ट्री खोलूँगा मैं, अगर इस माइक की प्रोडक्शन बना लूँ तो उसकी मतलब मैं ऐसे करूँगा, फिर उसकी मैं फैक्ट्री लगाऊँगा, उसकी मैं कॉस्टिंग निकालूंगा, मैं ये देखूंगा कि हाँ असल में इस माइक की ज़रूरत है भी या नहीं है। ज़्यादातर लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो इस माइक की ज़रूरत पड़ती है और कितनी पड़ सकती है आगे। और अगर ऐसा कुछ हो तो मैं ऐसे बिजनेस पर करके चल के देख लूँगा, उसकी कॉस्टिंग निकालूंगा, उसका डिमांड सप्लाई सोचूंगा, तो फिर कॉमर्स में इंटरेस्ट जा सकता है। ठीक है। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि यार मेरे घर की ना टूटी ख़राब है, मेरे घर की टैप ख़राब हो गई है, अब टैप ख़राब हो गई है तो मैं सोसाइटी वालों को बोलूँ, सोसाइटी वाले कह रहे हैं ये मेरा लीगल मेथड वो नहीं है, आप अपने एंड पे ठीक कराओ। तुम कहते हो यार मैंने सोसाइटी वालों को पैसे दे रखे मेंटेनेंस के, तो ये अब ये क्या करूं, ये स्ट्रीट लाइट खराब है मैं क्या करूं, अब मुझे इसकी किसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, वो क्या एक्शन ले सकता है, मैं उस मतलब मेरे राइट्स क्या है, मेरे कुछ है। तो भाई तुम्हारा जो दिमाग चल रहा है वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चल रहा है कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे राइट्स क्या है, मेरे राइट्स क्या नहीं है। तो भैया उस समय तुम्हें अपना ह्यूमैनिटीज़ की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे अपने आप को ना 2-3 सिचुएशन में डाल डाल के सोचो कि तुम्हारा किस में मजा आ रहा है, किस चीज में मजा आ रहा है। ऐसा बिल्कुल मत करना कि लोग क्या करते हैं कि शर्मा जी का लड़का ना IIT टॉप कर गया था, अब उसकी ना इतने करोड़ की जॉब लगी हुई है, इतने लाखों की जॉब लगी हुई है। वो शर्मा जी का लड़का है भैया, सबके DNA अलग है। भगवान ने तुम्हें शर्मा जी का लड़का नहीं बनाया। भगवान ने अगर तुम्हें शर्मा जी का लड़का बनाना था तो तुम्हारे DNA भी वैसे ही होते हैं। भगवान ने सबको DNA अलग दी है ना, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग है ना, सबकी आदतें सबकी कुंडलियां अलग है ना, तो बात खत्म। तुम्हारे लिए कुछ और सही हो सकता है, जरूरी नहीं है जो मेरे लिए सही हो दूसरे के लिए सही भी हो। ठीक है। ऐसे बहुत सारे बंदे होंगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिटर होंगे तुम्हारे मदर फादर के। जैसे मान लो अगर तुम्हारी मदर या तुम्हारे फादर डॉक्टर है तो उनके बहुत सारे फ्रेंड्स डॉक्टर भी होंगे। अब जरूरी नहीं है वो उतने कामयाब हों जितने तुम्हारे पेरेंट्स हैं, या जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स उतने कामयाब हो जितने उनके कलीग्स हैं। अलग अलग है भाई, अलग अलग है। अब यहाँ पर एक और बात आती है, कामयाबी किसे कहते हैं। अब कामयाबी किसे कहते हैं, आजकल सब दिमाग में एक बात चल रही है कि कामयाबी का मतलब पैसे कमाना है, कि भाई कौन कितने पैसे कमा लेता है वो उतना ज़्यादा कामयाब है। ठीक है ये भी फैक्टर, ये भी है, लेकिन सारा फैक्टर ये नहीं है। मेन बात आगे फिर से आगे वो आती है कि मुझे क्या काम करके खुशी मिलती है, मुझे क्या करके मेरा मतलब मेरे को अपने को सेल्फ, मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर पाता हूँ कि हाँ भाई ये काम करने से मैं सेटिस्फाइड हो गया। अब जैसे मान लिया जाए मेरे को ये लगता है कि यार मेरे को ना IIT कर लेनी चाहिए, बच्चों को लगता है मेरे को IIT कर लेनी चाहिए, और IIT करने के बाद ना मैं ना बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊंगा। अब वो पैसे तो कमा रहा है लेकिन उसका IIT करने में मन ही नहीं है, उसको बस सिर्फ इसलिए IIT कर रहा है कि उसे पैसे कमाने हैं। या बच्चा क्या कहता है मेरे को तो क्रिकेटर बनूंगा, क्यों बनेगा क्रिकेटर, उसको ये नहीं कहता मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, वो कहता है मुझे विराट कोहली देखो जी वो कितने पैसे कमा रहा है इसलिए मैं भी क्रिकेटर बनूंगा। ये गलत तरीका है। इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। ठीक है। अब ये रही एक बात। दूसरी बात अब आती है कि चलो जी हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मान लिया जी हमने ये करना है वो करना है, हमने आर्ट्स लेनी है, हमने कॉमर्स लेनी है, हमें साइंस लेनी है। उसके बाद एक सेकंड स्टेप आता है, हमें पढ़ाई कब से शुरू करनी है, पढ़ाई आज से स्टार्ट करनी है। ठीक। और कुछ देखो फॉर एग्जाम्पल तुमको लगता है यार अभी तो डिसाइड नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, पहली और आखिरी बात, मैथ्स नहीं छोड़नी, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो चाहे ह्यूमैनिटीज हो, मैथ्स जरूर लेनी है, मैथ्स जरूर लेनी है। बच्चा कहता है मेरे को तो डॉक्टर बनना है, नॉन मेडिकल में जाऊंगा मैं, तो मैं मैथ्स का क्या करूंगा। भैया फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, फिजिक्स समझने के लिए मैथ्स करनी है। और आज तक हमारे यहाँ से जितने भी डॉक्टर निकले हैं, भगवान की कृपा से जितने भी हमारे डॉक्टर निकले, वो बंदे वो नहीं थे जिनकी बायो अच्छी थी, बायो तो सबकी अच्छी होती है, वो बंदे वो थे जिनकी फिजिक्स अच्छी थी। देखो मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ, मैं ये भी कह सकता भाई जिनकी केमिस्ट्री अच्छी होती है तो मेरे पास पढ़ो केमिस्ट्री आगे, रियल बताओ जिनकी फिजिक्स अच्छी थी। और फिजिक्स कब अच्छी होगी, जब मैथ्स अच्छी हो। तो मैथ्स नहीं छोड़नी तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो अप्लाइड मैथ्स का भी एक सीन है, अप्लाइड मैथ्स भी कर सकते हो। अच्छा जी, अब ये बात आती है कि चलो हमने सबको डिसाइड कर लिया कि हम नॉन मेडिकल लेंगे या कॉमर्स लेंगे तो या आर्ट्स लेंगे, तो अब आगे पढ़ाई शुरू करनी है, तो पढ़ाई कैसे शुरू करें। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं नहीं कह रहा कि तुम सिर्फ सरस्वती ज्वाइन करो, सरस्वती के अलावा कोई और अच्छा नहीं पढ़ा रहा, नहीं भाई ऐसे नहीं हम कह रहे। हम ये कह रहे हैं कि तुम ये देखो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी कहाँ मैच करी। क्या तुम्हें लगा कि हमने पूरे 10th में तुम्हारे साथ मेहनत करी, ठीक है भाई, हम आगे भी ऐसे ही हैं। और बहुतों बच्चों के बड़े भाई बहन मुझसे पढ़े हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, बहुत बच्चों का हमारे साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा फैमिलीज़ का, तभी वो उनके छोटे भाई बहन आए हैं। तो भाई
हमारे पास पूरी टीम तैयार है। मैं अपनी टीम का पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तुम्हें, ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, ठीक है। उसके बाद भी तुम्हारे पास ऑप्शन है, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या देखो भाई, 11th 12th में केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा, ठीक। और हम कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते तुमने पूरे साल देखा ही है, और तुम्हारे बड़े भाई बहन भी हमसे पढ़े ही हुए हैं। और फिजिक्स कौन पढ़ाएगा, क्योंकि मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, फिजिक्स कौन पढ़ाएगा? तो फिजिक्स मिस्टर हिमांशु पढ़ाएंगे। जो मिस्टर हिमांशु हैं, ये हिमांशु सर जो हैं, ये दिल्ली आईआईटी से हैं और टारगेट पीएमटी में थे, पढ़ाते थे पहले, आकाश में पढ़ाते थे पहले, फिजिक्स टीचर थे, वहाँ पे सीनियर फैकल्टी थे, और अब हमारे पास लास्ट ईयर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है, और जो बिल्कुल जीरो से तुमको आईआईटी एडवांस तक की मेडिकल तक की तैयारी कराएंगे, ठीक है। जैसे हमारे जो अभी करंट बच्चे चल रहे हैं वो भी इन्हीं से पढ़ रहे हैं। उनका फीडबैक्स आपस में तुम देख सकते हो, पूछ सकते हो अपने सीनियर से जो इस साल पढ़ रहे हैं 12th में, जो इस साल 2021 में पढ़ रहे हैं। मैथ्स कौन पढ़ाएगा? मैथ्स जी जो हमारे रचित भार्गव जी पढ़ाएंगे। रचित भार्गव जी जो है हमारे हम सब सीनियर फैकल्टी हैं, ये पिछले 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सीबीएसई जेई एडवांस के लिए पढ़ा रहे हैं। ये जो है ये फिटजी में एचओडी थे पहले, नारायणा में, आकाश में, बहुत जगह अच्छे जगह से इनके एक्सपीरियंस है, और अब हम 2 साल से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा फीडबैक है, आप पढ़ के देख सकते हो। बायो में हमारे पास 2 फैकल्टी हैं, दोनों की दोनों फैकल्टीज जो है वो स्पेशलाइज्ड है। जो बॉटनी पढ़ाएंगे वो मिस्टर AK नागर पढ़ाएंगे, ये हमारे साथ 5 साल से जुड़े हुए हैं, और पहले एलन कोटा में थे ये। और जूलॉजी जो पढ़ाएंगे, जूलॉजी हमारे साथ पढ़ाएंगी डॉक्टर तुलिका झा मैम, ये पहले आकाश में थी, अब आजकल VMC में भी पढ़ाती हैं ये, और हमारे साथ भी जुड़ी है लास्ट ईयर से। अब बात आई ये साइंस की फैकल्टी। अब कॉमर्स की फैकल्टी, हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई है सारी की सारी। तो कॉमर्स में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे आते हैं मैथ्स, अकाउंट्स, इको। तो हमारे जो अकाउंट्स के टीचर हैं वो एक वेल नोन नेम है इस एरिया के, मिस्टर अजय डैंग, पिछले 25-30 साल से पढ़ा रहे हैं। और शायद ही ऐसा कोई आसपास का कॉमर्स का कोई बच्चा होगा जो इनको नहीं जानता, उनके नाम को नहीं जानता होगा। ग्लोरियस रिजल्ट है, लाइन लगाते हैं तो 100 की लाइन लगा देते हैं ये जब इनके आते हैं। हर साल कम से कम 400-500 बच्चे पढ़ाते हैं, ये हमारे साथ पूरे साल ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। एक इको हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं मिस्टर राजीव भाटिया, ये भी 27 साल से पढ़ा रहे हैं। राजीव भाटिया जी रियान इंटरनेशनल स्कूल में भी थे पहले, अब हेरिटेज में है, और ये भी इको के सबसे बेहतरीन टीचर्स में से माने जाते हैं। इन्होंने भी 100 में से 100 की लाइन लगा रखी है। और जो मैथ्स पढ़ाएंगे वो उन टीचर्स को आप जानती हो जो कॉमर्स की मैथ्स पढ़ाएंगे। ये आपके साथ लास्ट ईयर आपके साथ मेहनत भी करी इन्होंने बहुत, ये कशिश मैम है, इनको सब जानते ही हैं मैम को। ये कशिश मैम जो है ये लास्ट टाइम तुम्हारे साथ कितना मेहनत करी है उन तुम जानते ही हो। तो बच्चों ये तो तुमने हमारी फैकल्टी देख ली, बेस्ट फैकल्टी है हमारी इस एरिया की। अंडर वन रूफ सबसे बेस्ट फैकल्टी सरस्वती में मिलेगी, ये गारंटी है हमारी, ये मेरी गारंटी है भाई तुम्हें। और बात आती है अगर जी हमें अभी से IIT या मेडिकल की कोचिंग करनी तो मुझे क्या करना है? भाई साहब हमारे यहाँ पे दोनों तरह के बैचेस होते हैं, मगर हम क्या करेंगे, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। मतलब पहले 1-2 महीने हम तुम्हें बिल्कुल वही पढ़ाएंगे जो बेसिक है। मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात समझाना चाहूँगा, हर जगह पर पहुँचने की ना बेटा 2 लेवल है, 2 तरीके हैं। सॉरी, जैसे मुझे 10वें माले पे पहुँचना है किसी बिल्डिंग के, 2 तरीके हैं, या तो मैं जीरो से चलता हुआ जाऊँ बाय रूट, और बाय पैराशूट ऊपर से कूद जाओ। रूट से जाओगे थकोगे, टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली 10th पे पहुंचोगे। पैराशूट से जाओगे लैंडिंग खराब हो सकती है। एक एग्जांपल दे देता हूं, तुम समझ जाओगे। एक लेवल था, उस लेवल पर 2 बंदे पहुंचे, एक मोदी रूट से, एक राहुल गांधी पैराशूट से। कौन ढंग से लैंड करा वो सबको पता है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा सपना IIT का है या मेडिकल का है, तो वो जो है ना वो CBSE से होता गुजरता है। CBSE छोड़ के तुमने सीधा कर दी कोचिंग की, भैया मैं तो बड़ा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा और उसके अंदर ना मैं तो सीधा IIT टॉप मार दूंगा,
बच्चों के दिमाग में होता है, पेरेंट्स के दिमाग में होता है। तो भाई ठीक है, लेकिन वहां पर यह सोच के पढ़ाया जाता है कि बच्चे को स्कूल में का स्कूल लेवल का सब कुछ आता है, और कितना आता है वो बच्चों को पता है। स्कूल में वो ये सोच पढ़ाते हैं बच्चा स्कूल से पढ़ के आया है, बच्चा स्कूल से कितना पढ़ के आया वो बच्चों को पता है, बच्चा अच्छा बता देगा। तो हमारे यहां पर क्या है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से, ठीक, और फिर उसको लेवल बढ़ाते 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 उस लेवल पर मैच करेंगे। और पिछला रिजल्ट तुम हमारा जानते ही हो, रोज हर साल के तुम्हारे स्कूलों के बच्चे हैं जो आईआईटी में निकले। अच्छा, ये बच्चे वो हैं जो बच्चे सिर्फ सरस्वती पढ़ते थे, कहीं और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके यहाँ पे, तो वो वाले बच्चे नहीं है जो आईआईटीज में निकले हैं, जो मेडिकल में निकले हैं, जो डीटीयू में निकले हैं। ये सारे रिजल्ट तुम्हारे सामने हैं, ठीक है जी। फिर भी मैं कहूँगा डिसीजन तुम्हारा अच्छी तरह से सोच समझ के लेना, लाइफ डिसीजन है, एक बात। दूसरी बात, मेन बात, रामनवमी बुधवार, इसी बुधवार को, आज संडे है, इसी बुधवार रामनवमी बुधवार ठीक 12 बजे हमारा 11th का पहला बैच स्टार्ट होगा। जिसने इनरोल कराना है करा लो। तुमको कंचा मैडम का नंबर पता है, मेरा नंबर पता है, अपने मैसेज भेज देना, हम लिंक भेजेंगे। अभी फिलहाल ऑनलाइन चलेगी, बाद में जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, ऑफलाइन बुलाना शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों। आराम से तसल्ली से अपने सीनियर्स का, अपने बड़े भाई बहन का, अड़ोसी पड़ोसी का एक्सपीरियंस लेके फिर डिसाइड करना है, ठीक है बच्चों। रामनवमी वाले दिन 12 बजे बुधवार को मिलते हैं। जय माता दी।